नमस्कार साथियों, माई सेल्फ संजय यादव। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से जिला एटा से बिलोंग करता हूं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं SLPS एज ए फाइटर काम करता हूं और आज कहीं ना कहीं मैं जब फील्ड पे जाता हूं तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर काफ़ी कम नॉलेज है MLM को लेकर, मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर। आखिर मल्टी लेवल की शुरुआत कैसे हुई, इसके कौन जनक थे, इंडिया में कब आई, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है बट उससे इस चीज़ के जवाब नहीं पता होते। सपोज कीजिए आप किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको 1 बाय 1 स्टेप पढ़ाया जाता है, किसी चीज़ के बारे में 1 बाय 1 समझाया जाता है, तब जाकर आप कहीं किसी चीज़ को क्वालिफाई कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और मैं बात करूं, हमें LM की जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगी, हमें नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आप यकीन मानिए आप बड़ा काम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं। मैं आज SLPS संस्था के अंदर 1 साल हो गया काम करते हुए, काफ़ी अच्छी इनकम कर चुका हूं। आज काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लाखों लोग, करीबन मान लो लाखों लोग हमारी कंपनी से लोगों की बीमारियाँ ख़त्म हुई हैं और मैं भी कई सारे लोगों की बीमारियाँ ख़त्म कर चुका हूँ। तो आज मैं LM की जानकारी लेके आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, उससे पहले हम जान लेते हैं इसके जनक कौन थे। इसके जो जन्मदाता थे, जनक थे, उनका नाम था डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग 1917 की ईस्वी में अमेरिका गए थे। वो 1917 ईस्वी में वो चीन के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे थे, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर रहे थे, जड़ी बूटियों से अपनी बीमारियां दूर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ वहाँ उन्होंने देखी कि वो वहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर रिसर्च की, उसे समझा, उसे जाना, उस चीज़ को, उस चीज़ को 10 साल तक उसका प्रॉफिट समझते रहे। उसके बाद 1927 से वो अपने अमेरिका आ गए और 1929 के अंतर्गत उन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन। दोस्तों, इस कैलिफोर्निया कंपनी विटामिन की शुरुआत 1929 के अंतर्गत हुई और इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया, अच्छा ग्रोथ किया और 1939 के अंतर्गत इस कंपनी का नाम कैलिफोर्निया विटामिन से हटाकर न्यूट्रीलाइट कर दिया गया। दोस्तों, न्यूट्रीलाइट जब इस कंपनी का नाम किया गया, उसके बाद में 6 साल तक ये कंपनी बहुत बढ़िया तरह से चलती रही, अच्छा ग्रोथ करती रही। बट वहाँ क्या हुआ कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ थे कंपनी के, वहाँ दिक्कत आ रही थी। उन्होंने देखा कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हम लोगों द्वारा अगर प्रमोट करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हर चीज़ उस जगह तक पहुँच नहीं पा रही है, लेकिन लोगों का कनेक्शन है। तो उन्होंने तभी MLM की खोज की, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बाद नाम से जानते हैं। तो कार्ल रेनबर्ग ने जिसकी खोज की तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, वहीं जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारी संस्था के जो विटामिन जो कंपनी थी उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो जो कस्टमर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, उन्हें भी पैसा दे दिया जाए। तो उस कंपनी ने 1945 के अंतर्गत MLM की स्टार्टिंग की। कंपनी में इस प्लान को एडजस्ट किया और 2 लेवल पे पैसा बांटने लगी कंपनी। दोस्तों, जब कंपनी का प्रोसेस चलता रहा, 1949 के अंतर्गत इस कंपनी में 2 लोगों ने ज्वाइन किया। पहले नाम था जे वॉन एंडल, दूसरे का नाम था रिचर्ड डेवॉस। इन 2 लोगों ने जब 1949 के अंदर ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा काम किया इसके साथ, कंपनी के साथ। बट क्या हुआ कि जो कंपनी थी न्यूट्रीलाइट, उसने अपने प्लान में चेंज नहीं किया और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि ये कंपनी अपने प्लान में थोड़ी बहुत चेंजिंग करे, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने के कारण ये दोबारा से ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाने लगी थी। वहीं ये दोनों इस कंपनी से तभी अलग हो जाते कुछ सालों के बाद और 1959 में एक अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं जिसे हम MBA के नाम से जानते हैं, द अमेरिकन वे। इन्होंने इस कंपनी की स्टार्टिंग 1959 में की। दोस्तों, 1959 में इस कंपनी की स्टार्टिंग करने के बाद में इन्होंने 3 लेवल पे पैसा देना शुरू किया। काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ कंपनी का। कंपनी क्लीनिंग के प्रोडक्ट बनाती थी, ये साफ सफाई के। दोस्तों, कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया। ग्रोथ करते 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 1972 की ईस्वी में इस कंपनी ने न्यूट्रीलाइट कंपनी को ही खरीद लिया।
कारण क्या था कि उस कंपनी टेलीविजन मार्केटिंग की तरफ जा चुकी थी, इसलिए उसकी जो शेयर्स थे, जो उसकी टर्नओवर था वो काफ़ी कम हो चुका था और इसे एमबे ने अपने ही अंडर में कर लिया, यानी खरीद लिया। उस 1972 में जब काफ़ी सारे लोगों ने देखा, अमेरिका के अंदर देखा, जो एमबे की सक्सेस को देखकर उससे प्रभावित हुई और उन्होंने एमबे की तरह नई नई कंपनियां लोगों ने लॉन्च करना शुरू कर दी। कुछ एमबे से अलग हुई उन्होंने शुरू कर दी। दोस्तों ऐसे कई सारी सैकड़ों कंपनियों का निर्माण होने लगा। लेकिन ये तो रही अमेरिका की बात, अदर कंट्री की बात, वर्ल्ड की बात। आखिर वर्ल्ड में क्या क्या हुआ नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1995 के लगभग में एमबे आई। इंडिया के अंदर जब एमबे आई तो क्या हुआ कि जब लोगों ने यहाँ की स्कीम को समझा कि पैसा लो, प्रोडक्ट को यूज करो, लोगों को बताओ, वो पैसा आएगा, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। बट कारण क्या था कि जो एमबे के पास प्रोडक्ट थे वो क्लीनिंग के प्रोडक्ट थे, जैसे कि कार को साफ करने वाला, कार की अच्छी तरह चमकाने वाला। बट अब समझने वाली बात यह है कि लोगों के पास हिंदुस्तान के अंदर कार नहीं थी इतनी, तो लोगों ने उससे भैंस को नहलाना शुरू कर दिया। भाई रिजल्ट तो नहीं आएगा, अगर गलत जगह आप किसी चीज़ को यूज करो रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट का जब रिजल्ट नहीं आया तो लोगों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया, जो इंडिया में ज़्यादा फेमस शब्द है। क्या है? जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि पैसा लिया, पैसा जमा करो और पैसा कमाओ। लोगों ने प्रोडक्ट का सिस्टम ही खत्म कर दिया, आप ये समझिए। तब ये जब इंडिया के अंदर देखा तो बहुत सारी नई कंपनियां आ गई मार्केट में, ऐसे भी पैसा कमाया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनियां शुरू कर दी, चिट फंड, पोनेस फंड, ऐसी बहुत सारी अनलीगल कंपनियां आ गई मार्केट के अंदर और विदाउट प्रोडक्ट MLM मल्टी लेवल के ऊपर काम करने लगी। दोस्तों ये सारी कंपनियां भागती चली गई। बट जब 2016 में 12 सितंबर 2016 को जब भारत सरकार ने, इंडियन ऑफ गवर्नमेंट ने जब MLM को, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेट मार्केटिंग को जब गाइडलाइंस दी, नेट मार्केटिंग ऑफ एसोसिएशन द्वारा जब गाइडलाइंस दी, तो कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आई। और आज आप देखते होंगे जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो अच्छी कंपनी होगी वो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को लेके आती होगी कि सर आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, प्रोडक्ट बेटर लगता है तो आप इसे प्रमोट कीजिए, वरना मत कीजिए। आज के समय में जो कंपनी प्रोडक्ट प्रमोट करा रही है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिसका प्रोडक्ट वन क्वालिटी का है, सही मानिए, सत्य मानिए, वो कंपनी नंबर 1 कंपनी है और विदाउट किसी अनलीगल के तौर पर काम कर रही है, लीगल के तौर पर काम कर रही है, अब ये समझ लीजिए। और आज के समय ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हैं वो लीगल कंपनियां हैं, अनलीगल कंपनियां नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे समझना पड़ेगा। आज ऐसी पे संस्था की बात करूँ, मैं इसमें काम करता हूँ, आज नंबर 1 का प्रोडक्ट है। आज ऐसी ऐसी मर्जियों को ख़त्म कर चुका है कि जिन मर्जियों को ख़त्म कर पाना नामुमकिन था। तो दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा। और आज इंडिया के अंदर नेट मार्केटिंग क्रांति का रूप बन चुका है, एक MLM क्रांति लेकर आ गया है। नहीं, जब लोग अपना करोड़पति सपना साजा रहे हैं करोड़पति बनने का, उनके पूरे भी हो रहे हैं, कुछ लोग पूरा कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लाखों लोग आज नेट मार्केटिंग से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं। एज ए स्टूडेंट हम एज ए करियर बनाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेट मार्केटिंग की पॉजिटिव आ चुकी है, कुछ नेगेटिविटी है, आने वाले समय में वो भी दूर हो जाएगी। आज मैं बता चुका हूँ 21वीं सदी का वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है, वो है नेट मार्केटिंग। तो दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि आखिर नेट मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई, कौन सी पहली कंपनी थी, इंडिया के अंदर कब आई। वीडियो को देखा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार साथियों।